स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज एस जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। टोटल 2 दिन का ये दौरा होने वाला है और पूरे विश्व की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि यहां पर आशा ये लगाई जा रही है कि भारत एज अ मीडिएटर का काम कर सकता है जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स की और वॉशिंगटन पोस्ट की 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि पहले भी भारत ने हस्तक्षेप किया था, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। ऑल्दो अभी तक वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो पाई हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अगर एस जयशंकर साहब जा रहे हैं मॉस्को तो यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों आखिरकार यहां पर भारत की तरफ सब लोग निगाहें लगा रहे हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है, आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर पूरी तैयारी कराई जाती है, हमारे वेबसाइट और ऐप से लीजिए और यहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो, नोट्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया, एस जयशंकर इज ऑन अ 2-day रशिया विजिट, और यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको समझना है वेस्ट कंट्रीज ने बहुत सारा सैंक्शंस लगाया हुआ है रशिया के ऊपर। रशिया कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से जो सैंक्शंस है उसको पीछे छोड़ते हुए वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी जारी है। इसके अलावा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, आपको समझिएगा कि बाली में इंडोनेशिया के अंदर जो बाली है वहां पर G20 की समिट होने वाली है और यह समिट होगा 15 नवंबर एंड 16 नवंबर को। और G20 में जाहिर सी बात है विश्व की जो टॉप 20 कंट्रीज हैं, जिसमें USA भी होगा, भारत भी होगा, रशिया भी होगा, वो यहां पर आकर मिलेंगे। तो क्या यहां पर पुतिन के द्वारा यह अटेंड किया जाएगा? क्या बाइडेन भी वहां पर होंगे? इसके पहले ही यहां पर एस जयशंकर साहब मॉस्को जा रहे हैं, इसलिए भी ये विजिट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहां पर बोला क्या गया है? जाहिर सी बात है कि यहां पर कुछ तो सरकार के द्वारा बोला गया होगा कि इसकी वजह से विजिट हो रहा है। तो देखिए, आप यहां पर देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि जो रशिया के काउंटर पार्ट है, मतलब जो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, वैसे ही वहां पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो हैं सर्जे लेवरोव, उनके साथ मीटिंग होगा। इसके अलावा वहां के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ जो ट्रेड मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डेनिस मैंटुरोव, उनके साथ मिलकर यहां पर बायलैटरल इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, इसका यहां पर मीटिंग होनी है। और इसी को लेकर बताया गया है कि ये मेन पर्पस है ये एस जयशंकर साहब के विजिट का। लेकिन जैसे ही ये अनाउंस किया गया कि एस जयशंकर मॉस्को जाएंगे, उसके बाद ही यहां पर कई सारे स्पेकुलेशंस लगाए जाने लगे कि क्या भारत कोशिश कर रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो यहां पर खत्म हो जाए, क्योंकि यहां पर कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसी रिपोर्ट की वजह से अब आशा ये लगाया जा रहा है कि भारत जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले यहां पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट है उसके अंदर यह बताया गया कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो मीडिएशन का काम है वो यहां पर भारत करने वाला है। इंडियन साइड प्लेड एन इंपॉर्टेंट बिहाइंड द सीन रोल। जुलाई के महीने में अगर आपको याद हो तो यहां पर पूरे विश्व के अंदर अनाज को लेकर कमी का खतरा हो रहा था, जैसे कि यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, वहां से बड़ी मात्रा में जो अनाज है, ग्रेन है, वो विश्व को सप्लाई किया जाता है लगभग 33% के आसपास। तो यहां पर यह देखा जा रहा था कि अगर ये सप्लाई नहीं होगा तो विश्व के अंदर बहुत सारे लोग भूखमरी से मर जाएंगे। और इसके लिए भारत ने मीडिएट किया, क्योंकि उसके अंदर टर्की भी था और यूएन था। ये तो फ्रंट में थे, टर्की, यूएन, यूक्रेन और रशिया, ये फ्रंट में थे। लेकिन बिहाइंड द सीन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो किया गया है भारत के द्वारा, ताकि ये जो डील है उसको ब्रेक किया जा सके और यहां पर जो ग्रेन की सप्लाई है ब्लैक सी के माध्यम से उसको विश्व के अलग अलग जगहों तक पहुंचाया जा सके। और इसमें भारत ने बिहाइंड द सीन का रोल प्ले किया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में अभी अभी रिसेंटली बताया गया। इसके अलावा यहां पर आपको पता होगा एक और वहां पर यूक्रेन के अंदर एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, और वहां पर बहुत सारा शेलिंग हो रहा था।
और डर ये लग रहा था कि अगर वहां पर अगेन किसी प्रकार का लीकेज हो जाता है न्यूक्लियर का, तो एक और चेरनोबिल जैसा हादसा देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी भारत ने यहां पर कोशिश किया और रिक्वेस्ट किया रशियन फोर्सेस को कि वहां से वो बैक ऑफ हो जाएं। अदरवाइज ये सिर्फ उसी रीजन के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता था अगर किसी प्रकार का लीकेज हो जाता। इसके अलावा यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व के बहुत सारे जो डिप्लोमैट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर विजिट को, क्योंकि भारत एक इकलौता ऐसा देश आप समझ सकते हैं कि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। एक तरफ रशिया है यहां पर, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और बीच में यहां पर भारत जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है दोनों देश को जोड़ने का, क्योंकि हमारे जो संबंध है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हैं और रशिया के साथ भी हैं, और इसकी वजह से ये जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट की भी एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फोन कॉल किया था 4 अक्टूबर को जेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन कॉल किया, और उसके अंदर यह कहा कि हम चाहते हैं कि यहां पर पीस टॉक हो रशिया और यूक्रेन के बीच में, और कहीं ना कहीं भारत उसमें मदद कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जेलेंस्की ने यह ऑफर प्रोबेबली ठुकरा दिया, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है, क्योंकि जेलेंस्की का यह कहना था कि हम यहां पर किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करेंगे विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अगर हम खुद चाहते हैं कि यहां पर जो शांति है वो बनी रहे, युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन पुतिन के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऑफर था, वो जेलेंस्की ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये भी आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि भारत क्या कह रहा है इन सारी चीजों को लेकर। देखो, भारत ने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो भी रिपोर्ट सामने आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की या फिर वॉशिंगटन पोस्ट की, ऑल्दो हम इसको अभी काफी लो प्रोफाइल मानकर चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाना चाहते। मान लो अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए कि भारत जो है कुछ बड़ा करने वाला है और कहीं वो नहीं हुआ, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कुछ अच्छा हो जाता है और भारत का उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसमें काफी अच्छी छवि बन सकती है भारत की। इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है कि बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि यूक्रेन रेडी नहीं होगा भारत को एज अ मीडिएटर। मतलब कि मान लो अगर भारत चाहे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में चीजें रुकें, तो क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगता है कि भारत अभी भी रशिया के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसकी वजह से हो सकता है कि यूक्रेन भारत को एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट ना करे। अब इसके अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि हो सकता है यूएई ये यहाँ पर मीडिएशन का काम करे, कतर मीडिएशन का काम करे, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि क्या एस जयशंकर साहब पुतिन से भी मिलेंगे। देखो, वो मॉस्को तो जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ट्यूसडे को, कल जो है बहुत सारी मीटिंग होनी है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ट्रेड मिनिस्टर के साथ, लेकिन अभी तक क्या पुतिन के साथ मुलाकात होगी इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है कि यहां पर सीक्रेट मीटिंग हो जाए, हमें पता भी ना चले, हो सकता है कोई मीटिंग ना भी हो, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर भारत और मॉस्को के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बायलैटरल एस्पेक्ट। स्पेशली आपको समझना है कि लगभग 3 साल होने जा रहे हैं जो चाइना और भारत के बीच में एलएसी पर पूरा जंग जैसा माहौल बन रखा है, इसको लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, और भारत को बड़ी मात्रा में रशिया से वेपन सप्लाई होता है। विंटर का समय आ रहा है, तो ये पहला ऐसा विंटर होगा पिछले 3 साल में जब हमें यहां पर हो सकता है कि वेपन्स की कमी हो, क्योंकि रशिया में ऑलरेडी वेपन्स में प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, दिक्कतें देखी जा रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ये जो रिलेशन है ना डिफेंस सप्लाईज का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मे भी हो सकता है कि इसको लेकर एस जयशंकर साहब और रशिया के बीच में काफी बड़ी बातचीत हो। इसके अलावा एक और लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि यूजुअली क्या होता है कि एक साल पुतिन भारत आते हैं, एक साल जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे अभी मोदी जी हैं, तो वो रशिया जाते हैं। तो पिछले साल दिसंबर के महीने में 2021 में पुतिन आए थे भारत, और इस बार बारी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट की कि क्या वो रशिया जाते हैं। अगर वो जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि जो ग्राउंड वर्क है उसको भी प्रिपेयर किया जाएगा एस जयशंकर साहब के द्वारा, कि वो जो है ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट होगा वहां पर, तो वो चीज़ें अच्छे से हो सकें, जो भी फ्रूटफुल चीज़ें हैं वो आ सकें। देखने वाली बात होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पल हो सकता है वो वाला भी। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग ये जो विजिट होने जा रही है उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन है गिंजी रिवर का,
ये कौन से जगह पर आपको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो है ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। डोंट मिस दिस एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Anmol this side. I have purchased Study IQ course and I'm really enjoying it because the features of that course include the live interactive sessions, the doubt clearing sessions, the mains answer writing sessions which are held regularly, and moreover the current affairs programs and the Gyanvani sessions which are held regularly, which are of immense knowledge and which gives us a great platform to open up ourselves. And the most prolific feature is the mentorship program, the mentors that help us solve our problems in an effective and efficient manner. I am preparing for 2023 attempt and Study IQ has proven its tagline, अब तैयारी हुई affordable. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।